दो यहाँ पर सो हम लोग सीरीज आरएलसी खत्म कर चुके थे। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है और कुछ बात है जो हम लोग पूरा करते हैं। चलो सो यहाँ ध्यान सुनिएगा। सीरीज आरएलसी यूज इन सेलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है सर? सीरीज आरएलसी जो सर्किट है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी। रेडियो जानते हैं? रेडियो है ना। रेडियो में क्या होता है सर, हम लोग उसे घुमाते हैं और वो फ्रीक्वेंसी चेंज करता है और हर फ्रीक्वेंसी में अलग अलग साउंड सुना देता है, अलग अलग गाना सुना देता है, अलग अलग रेडियो आता है। दैट इज सेलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी। ये कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता सर। पता है एफआर किसके बराबर था? 1/√2π/LC। कोई ऐसा था ना? कोई दिक्कत? ये कहां से है तो याद है? क्योंकि देखो इस है सीरीज आरएलसी, और सीरीज आरएलसी में मेरा थर्ड केस था क्या? एफआर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस में मेरा एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। कोई दिक्कत? तो ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। 2πf इज इक्वल्स टू 1/√L, f इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बस याद रखना कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π/√LC। तो फटाफट से लिखो, उसके बाद हम लोग ये समझ लेना, ये तो पहले करवा चुके हैं सर। बस ये लिखो, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। बस ये याद रखना थ्योरेटिकल पार्ट है कि हाँ सीरीज आरएलसी यूज्ड इन सेलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज हाफ फ्रीक्वेंसी लाइफ। जल्दी करो। हो गया? आइए यहाँ सुनिए। चलिए सर, अब हेडिंग डालिएगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डालिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब यहां लिखने से पहले है ना, समझने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। सर ग्राफ क्या था? ये किसका ग्राफ है? देखिए जल्दी बताओ, जल्दी। जेड एफ तो नहीं था, जेड एफ कुछ और ग्राफ था। हाँ, इसका आई और एफ। अच्छा, इसमें मेरा क्या था? आई मैक्स, और आई मैक्स मेरा कब आता था? रेजोनेंस। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसका हाफ कर दें, क्या लिखें यहां पर हम? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम क्या करें, हमको पावर हाफ लाने के लिए करंट, ये आई मैक्स है, ठीक है, करंट करना पड़ेगा आई मैक्स बाई √2। कहां से आया नहीं पता, ध्यान सुनो। पी क्या होता है? जल्दी बोलो। I² R, है ना। तो पावर हमको क्या करना है? पावर हाफ करना है। तो पावर हाफ करने के लिए √2 टाइम चलाना पड़ेगा ना, तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा। आया समझ? ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1 और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 2। दिस इज माई F1, दिस इज माई F2, ठीक है। अब आप समझिएगा ध्यान से। सर फ्रीक्वेंसी हाफ किए हैं तो सर, अच्छा पहले लिख लो इसको, डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ पहले जल्दी। नहीं नहीं नहीं, टच कभी नहीं कराना है, टच नहीं करवाना है उसको, है ना। चलो थोड़ा बताएं। ओके, डायग्राम बन गया होगा सर। यहाँ देखिए सर, अगर हम आई मैक्स कर रहे हैं तो मेरा इससे क्या आएगा? पी मैक्स आएगा, आया ना। आई मैक्स में पी मैक्स आएगा। अगर हम आई मैक्स बाय √2 कर दें, आई मैक्स बाई √2 कर दें, तो मेरा क्या हो जाएगा? पी मैक्स बाय 2 हो जाएगा। ये क्यों होता है सर? क्योंकि P इज इक्वल्स टू I² R होता है सर। तो किसी का भी स्क्वायर का 2 आएगा सर। तो P मैक्स बाय 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट को हाफ √2 टाइम्स करना पड़ेगा। आगे सर,
अच्छा ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है मेरा F1 एंड F2 में, और ये कब हो रहा है मेरा FR में, आया ना यार, अरे यस और नो, है ना। FR जब कर रहे हैं तो FR में क्या हो रहा है, करंट मैक्स हो रहा है, और FR में क्या हो रहा है, करंट मैक्स, और करंट मैक्स में पावर क्या होगा, मैक्स। सर F1 और F2 में मेरा Imax बाय रूट 2 कर रहे हैं, तो सर मेरा पीवी क्या हो रहा है, Pmax बाय 2। लिखे क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ना, पावर हाफ करने के लिए करंट लेना पड़ेगा, ये सवाल पूछ देगा सीधा, ठीक है। आगे सुनो क्या करना, तो हमको बताइएगा कि F1 और F2 का वैल्यू कुछ आना चाहिए, आया ना। अब इसका डेरिवेशन है, हम करवा नहीं रहे हैं, फालतू है वो। F1 से आगे जा रहा है ना F1, और F2 से पीछे आ रहा है FR। तो सर हमको अगर F2 चाहिए, क्या चाहिए, F2 चाहिए, तो FR में कुछ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अरे FR में कुछ जोड़ेंगे ना F2 आएगा, और FR में कुछ घटाएंगे तो सीधा बात। तो F1 इज इक्वल्स टू FR माइनस R बाई 4 पाई L, और FR प्लस R बाई 4 पाई L। चुपचाप याद कर लेना इसको, चुपचाप याद कर लेना, ठीक है। सीधा बात बताओ, F1 में कुछ, अरे क्या लिख दिया, हाँ F1 लाने के लिए FR में घटाएंगे ना, तो क्या घटाएं, R बाई 4 पाई L, और F2 में जाने के लिए FR में कुछ प्लस करेंगे, तो क्या प्लस किए, R बाई 4 पाई L। इसको बोलते हैं सर लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। यहां तक कोई दिक्कत, छाप लीजिए फटाक से स्पीड में, अब छापो आराम से तसल्ली से, आइए, हो गया। चलिए अब यहां से सुनिएगा ध्यान से, बनाए इसको। सुनो सर, ये जो लेंथ है ना, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए, बैंडविड्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर हमको, ये कुछ डेल्टा एफ के बराबर आ रहा है, कुछ घटाना जोड़ना है ना। तो बैंडविड्थ मेरा क्या होता है, डेल्टा एफ के बराबर, और डेल्टा एफ मेरा क्या होगा, F2 माइनस F1। F2 क्या, जल्दी बताओ, FR, जल्दी जल्दी, FR प्लस की माइनस 4, सॉरी R बाई 4 पाई L, फिर माइनस करेंगे, उसके बाद FR, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बाहर माइनस है, R बाई 4 पाई L, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, एलसीएम क्या आएगा, 4 पाई L, ऊपर क्या आएगा 2R, कट गया, R बाई 2 पाई L, ये डेल्टा एफ के बराबर, मतलब F2 माइनस F1 के बराबर क्या आ रहा, R बाई 2 पाई L, और दैट इज माई BW। BW क्या होता है, बैंड विड्थ, बैंड विड्थ, हाँ, अरे बैंड विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, विड्थ विड्थ, WIDTH विड्थ, और क्या, बैंड नहीं होती, बैंड का स्प्लिट, इसमें क्या लिखा है। तो बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। अब आगे सवाल पढ़ेंगे हम लोग क्या, फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। जल्दी कीजिए, जल्दी लिखिए, चैप्टर बहुत कम बचा हुआ है अब। हो गया, यहाँ सुनिए, एक और बताना हमको, अगर हम यहां से, तेरा डेल्टा एफ क्या आया, R बाई 2 पाई L, अगर 2 पाई यहां भेज दें, तो 2 पाई F क्या होता है, जब ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू R बाई, जल्दी लिखो इसको,
fractional bandwidth, that is delta f by fr. डेल्टा एफ क्या है? डेल्टा ओमेगा के बराबर, और एफ आर क्या होगा? ओमेगा आर के बराबर। डेल्टा ओमेगा क्या है मेरा? आर बाई एल, और ओमेगा आर क्या था? 1 बाई अंडर रूट एल सी, है कि नहीं? ये आया था ना 1 बाई अंडर रूट एल सी। अगर यहां लिखेंगे आर बाई एल इंटू यू, ऊपर चल जाएगा अंडर रूट एल सी। अगर इस एल को रूट के अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? जल्दी बताओ। आर रूट ऑफ एल सी अपॉन एल स्क्वायर, एक एक कैंसिल हो गया, क्या बचा? सी बाई, ये क्या होता है मेरा? फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। यस और नो? जल्दी, फास्ट एंड फ्यूरियस बनिए बेटा लिखने में एकदम। हो गया? चलिए, हो गया ना? ठीक, यहां सुनो, अब इंडिया लीजिएगा। देखिए टॉपिक कितना छोटा छोटा है, टॉपिक कितना खत्म हो रहा है ना। न्यू टॉपिक, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, तो आपकी इस चैप्टर क्या समझ आया कि जो सवाल बन सकता है वो स्टार्टिंग से बन सकता है, सब फॉर्मूला बेस्ड, सब फॉर्मूला बेस्ड है। आइए, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सर? दैट इज 1 बाई क्यू, इसको बोलते हैं क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है? 1 बाई फ्रैक्शनल बैंडविड्थ, 1 बाई फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। फ्रैक्शनल बैंडविड्थ क्या आया था? आर अंडर रूट सी बाई एल के एल बाई सी। वेरी गुड, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, है ना? अच्छा, तो फ्रैक्शनल बैंडविड्थ क्या करेगा? 1 बाई डेल्टा एफ बाई एफ आर, तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर बाई डेल्टा एफ ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा क्या था? आर बाई एल, बोलो। तो नीचे क्या आएगा? ये हो जाएगा आर बाई एल, एल ऊपर, और ओमेगा आर एल क्या था? एक्सएल, नहीं आया। एक्सएल एट रेजोनेंस आया ना, और नीचे आर। और एक चीज हम रेजोनेंस में आर, रेजोनेंस में एक्सएल एक्सी के नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो एक्सएल रेजोनेंस अपॉन आर इज इक्वल्स टू एक्सी रेजोनेंस अपॉन। अच्छा, तो जहां जिसका प्रॉब्लम, हम क्या लिखा? जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, तो जहां जिसका प्रॉब्लम वहां उसका, अरे बस वेरी गुड। तो यहां क्या आएगा? वी एल एट रेजोनेंस अपॉन आर इज इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन रेजोनेंस इज इक्वल्स टू आर। क्या इतना फॉर्मूला जो लिखे हैं यहां से, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, 5 6 7 8, क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, सब डराई भी हुआ है ना यार। खत्म, चलो ये भी टॉपिक खत्म हो गया, लिख लो आराम से। सुनिए आप, कोई बात नहीं ना, दोबारा कर दे रहे ना। जहां जिसका प्रॉब्लम वहां उसका वोल्टेज, तो यहाँ क्या आएगा? वी एल बाई वी एल एट रेजोनेंस अपॉन आर का क्या हो जाएगा? वी आर, वी सी का यहाँ क्या आएगा? वी सी एट रेजोनेंस अपॉन वी आर। ठीक है, सुधार लीजिए थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलो मिटाएं इसको अब। आया सुनो, इसी में भी सुना, इसी में इसी में। अच्छा यहाँ देखो, देख लो, यहाँ पर ध्यान से देख लो। क्वालिटी फैक्टर क्या इनवर्स रेजिस्टेंस है? ठीक है, बस इतना जान लेना। और लिखवाएंगे कुछ पॉइंट, लिखिएगा उसको। अगर मेरा Q ज्यादा तो R क्या होगा? कम होगा, कॉमन सेंस। ठीक, उसके बाद सुनना। अगर मेरा क्वालिटी फैक्टर या फिर मेरा Q अगर मेरा हाई होता है, Q मेरा हाई होता है, तो I वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो है ना, ग्राफ, उसमें शार्पनेस जो होता है वो ज्यादा होता है। शार्पनेस मतलब अगर ये आई ग्राफ था, मतलब ऐसे, ये शार्पनेस क्या होता है?
ज्यादा। तो जितना ज्यादा शार्पनेस, अगर मेरा शार्पनेस क्या रहेगा ज्यादा, तो क्या होगा बेटर ट्यूनिंग। बेटर ट्यूनिंग, बेटर ट्यूनिंग मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छे से पकड़ेगा, है ना। अगर बेटर ट्यूनिंग तो साउंड भी क्या आएगा, साउंड क्या आएगा बेटर, है ना। तो जितना ज्यादा क्यों साउंड उतना अच्छा आता है ना, सीधा बात हो गया। लिख लो इसको फटाक से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल कराते हैं इसी पर एक सवाल कराते हैं। सवाल कुछ ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो सवाल ये पूछ रहा है, लिखिए आप, हम सवाल सुनिएगा आंसर। सवाल पूछ रहा है कि हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी में सीरीज आरएलसी में, मतलब फ्रीक्वेंसी जो हाफ हो रहा है सीरीज आरएलसी में, उसमें फेज डिफरेंस बताइए। क्या बताइए, फेज डिफरेंस। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सर। जल्दी लिखिए, सबका होगा तो बोलना। हो गया, चलो सवाल कीजिएगा एक। सवाल कुछ ऐसा है कि सर, सवाल कुछ ऐसा है कि हाफ फ्रीक्वेंसी में आपका आरएलसी पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, मेरे बात सुनो आराम से, सोल्यूशन देखिएगा इसका। आरएलसी में हाफ फ्रीक्वेंसी पावर जब हो रहा था, तो आई मैक्स जो मेरा आई था, क्या हो रहा था, आई मैक्स बाई आई क्या होता है मेरा, वी बाई जेड, वी बाई जेड। आई मैक्स क्या होता है मेरा, 1/√2 वी बाई आर। आई मैक्स तो वी वी आर भेज दो, तो आर बाई जेड इज इक्वल्स टू 1/√2। अब याद करना कि कॉस फाई क्या पढ़ाए थे, आर बाई जेड, वो 1/√2 के बराबर आ रहा है, तो फेस कितना आ जाएगा 40। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना बच्चा लो सवाल लिख लीजिए। आइए एक क्वेश्चन कीजिएगा, जवाब देना इस पर, है ना। सवाल कुछ ऐसा है सर, इन सीरीज आरएलसी VL इज इक्वल्स टू VC इज इक्वल्स टू 500 कितना दिया हुआ है सर, 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है कि R इज इक्वल्स टू 200 ओम, ठीक है। और सप्लाई जो दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज जो दिया है वो दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। अब तुम जो इससे निकाल सकते हो सब निकालना है, जो निकाल सकते हो, जो पॉसिबल है जितना निकालना है, सब कुछ आपको इससे निकालना पड़ेगा। आइए पहले से बताओ, ये सवाल देखकर दिमाग क्या घूमना चाहिए, सर VL VC के बराबर कब होता है, आरएलसी के केस में बस इतना ही पकड़ना है, इससे ज्यादा खत्म। पहला चीज हमको ये समझ यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है सर। अगर रेजोनेंस होता है तो इसका बिहेवियर क्या होगा, प्योर आर बिहेवियर होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्योर आर बिहेवियर है तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, मेरा करंट और वोल्टेज क्या रहेगा सेम, करंट भी इधर वोल्टेज भी इधर। अच्छा तो फाई कितना आएगा, 0, फाई 0 तो कॉस फाई 1, कॉस फाई 1 इज पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर मेरा क्या आ जाएगा 1, दैट इज मैक्स। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ग्राफ कोई पूछ ले तो यहां भी क्या होगा सर, इधर आई इधर वी, आर का तो ये होता था ना, जिधर आई उधर वी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे सुनिए, पावर फैक्टर आ गया, और क्या निकाल सकते हैं इससे आप, अच्छा आगे दिया हुआ है 200 ओम, और VL VC में दिया हुआ है, तो L निकाल लो, क्या निकाल लो L,
एल निकालने के लिए क्या करोगे? V इज इक्वल्स टू आई एक्सएल, हाँ या ना? अरे V को आई आर तो होता है यार, ठीक है। तो आई एक्सएल क्या होता है? ओमेगा, ओमेगा क्या एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल क्या होता है? ओमेगा एल, वेरी गुड। क्या होता है? ओमेगा एल। क्या कुछ दिख रहा है तुमको? निकल सकता है क्या? कुछ दिख रहा है? कुछ अंदाजा लगा सकते हो इससे? कुछ दिमाग लग रहा है? ओमेगा एल आ गया ना जी। तो ओमेगा पता है ना क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? एफ, एफ दिया हुआ है क्या? बस दिमाग काम किया, क्या बोले? दिमाग काम किया, बस हो गया। सीधा है, कोई सवाल में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। हम सीधा पूछते हैं आपसे कि एक चीज बताओ, यहाँ v क्या आएगा? vl इज इक्वल टू आई 2 पाई fl, है ना? हमको l निकालना है, l बाकी सब नीचे भेज दो। vl कितना दिया हुआ है? 500, ठीक है। i कितना लाए तुम? i और v तो सेम ही रहेगा, i निकालना है क्या? निकालना नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या है? 2 पाई f, तो i इंटू 2 पाई f कितना होना चाहिए बता जल्दी? 2 पाई f, 2 पाई इंटू 50 इज इक्वल टू l। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? लिखिए जल्दी फटाक से, उसके बाद हम आगे और बताते हैं। इसमें सवाल, बहुत सारा सवाल बन सकता है इसमें अभी। आई निकालना पड़ेगा, आई निकालने नहीं है हम लोग। लिख लिए होगे, देखो फिर सॉल्व करते हैं। आई निकालना बहुत इजी, कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स वाली बात आई निकालना नहीं है सर। आप सुने पर आंसर। सर आई कैसे निकालें? आई निकालना है ना, इधर मिटाएं, मिटाएं इधर। पहले वही हो, क्या रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, कितना हो गया? 4 ना, 5वां दिखाना बगल में, ठीक है। रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस हो रहा है मतलब मेरा आर जेड के बराबर होगा कितना? 200, है ना यार? ये ना होगा, क्योंकि यहां पर मेरा रिएक्टेंस क्या है? छठा रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस 0, क्योंकि एक्सएल मेरा एक्सी के बराबर है। एक्सएल एक्सी खत्म, तो बचा क्या? 0। लेकिन क्या आएगा? आर मेरा जेड के बराबर, क्योंकि इंपेडेंस तो है ही, इंपेडेंस के बराबर हो जाएगा जेड के, सॉरी आर के बराबर कितना? 200। अच्छा, आई क्या होता है? वी बाई जेड। वी कितना दिया हुआ है हमको? सप्लाई कितना? आर कितना? 200, कैंसिल कितना आ गया? 1 लिख दो यहां पर, तो 500 अपॉन 1 इंटू 2 पाई इंटू 50 इज इक्वल टू एल। 0 0 कैंसिल, 5 से कितना? 10 बार में, 2 से 5 बार में कितना आ गया? एल इज इक्वल टू 5 बाई। ये फोर्थ क्वेश्चन था ना, फोर्थ की फिफ्थ है ये फिफ्थ था, हाँ जो भी था फिफ्थ था, तो ये सिक्स्थ हो जाएगा ना फिर, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट। चलो एल निकाल तो दिए, 5 बाई पाई, एल निकाल तो दिए। चलो अब सर आगे क्या आंसर का सवाल, क्या निकाले? एल निकाले हो ना, सी निकालो। तो सी निकालने के लिए, ये कौन 9वां क्वेश्चन होगा ना जी? सी निकालने के लिए, सी निकालने के लिए क्या होगा? VC इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी। VC कितना? 500 के, आई कितना? 1, एक्सी कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 पाई एफ सी। यस और नो? ठीक है, सी इधर भेज दो, आगे से वो नीचे कर दो, है कि नहीं? ये पे काम करते हैं ना यार, हाँ वही करना पड़ेगा। सी इधर भेज दो, आगे से इधर कर दो। सी इज इक्वल्स टू 1 बाई 500 इंटू 2 पाई इंटू 50। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अच्छा उसके बाद, उसके बाद अगर हम पूछे कि मेरा वी आर क्या है, मतलब वोल्टेज आर क्या है, भाई तुम वीएल बता दी, वीसी बता, वी आर क्या हो जाएगा? अरे वी आर मेरा वी सप्लाई के बराबर, वी आर मेरा वी सप्लाई के, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना यार, कुछ तो है ही नहीं ना, पूरा सप्लाई कहां जाएगा? ना एक्सएल है ना एक्सी है, तो खाएगा कौन? सीधा 200 200। अच्छा एफ आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ए बताओ, तुमको पता है रेजोनेंस हो रहा है,
तो ये फ्रीक्वेंसी से बराबर होगा। खत्म, बात खत्म है ना यार। 500 500 बोल रहे 550 हर्ट्ज। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बच्चे एफ आर निकालने में चल जाते हैं कि एफ आर कैसे निकाले, तो निकालना है क्यों है? अगर ये सवाल में वीएल किसी के बराबर दिया हुआ है तो कंफर्म ये जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है क्या दे रहा है? ये एफ आर दे रहा है। क्या दे रहा है? एफ आर दे रहा है। अच्छा क्या बता दिए हम? ये 9th, ये 10th, ये 11th, 12th में आइए। क्या कर सकते हैं सर हम लोग? क्या इससे हम लोग आपका कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? क्वालिटी फैक्टर। क्या होता है? अच्छा इसमें क्या यूज करोगे? क्वालिटी फैक्टर कितना फॉर्मूला लिखा है? बहुत सारा फॉर्मूला लिखा है। क्या यूज करोगे इसमें? वीएल बाई वी आर, क्योंकि वीएल पता है और वी आर पता है ना यार, जो पता है वो यूज करो ना, है ना? तुम्हें वीसी भी लगा सकते हो कि वीएल वीसी के बराबर है। नहीं आया तो वीएल एट रेजिडेंस अपॉन वी आर कितना दिया हुआ है? 500 अपॉन 200, 5/2 पॉइंट। अच्छा अगर तुम्हें 13वां क्वेश्चन पूछ दे हम कि डेल्टा एफ क्या होगा बताओ। एफ आर था ना, हम क्या पूछ रहे? डेल्टा। डेल्टा मतलब बैंड। वेरी गुड, बैंड गुड। इसको मिटाएं, लिखो जल्दी 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 जल्दी, बस टाइम पास करेंगे। यहाँ देखो हम क्या पूछ रहे हैं? डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ निकालने के लिए बच्चे के दिमाग में मेरी जरूरत है ही नहीं। क्यों क्या होता था? 1/फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। तो क्या होगा? एफ आर बाई, खत्म। एफ आर कितना है? 50 और डेल्टा एफ निकालना है। क्यू कितना है? 2 पॉइंट। डेल्टा एफ कितना आ जाएगा मेरा? 50 अपॉन 2 पॉइंट, 500 बटे, कोई दिक्कत? 20 आ गया मेरा। अब मेरे को अच्छा रुको, कितना आया? कितना आया? 20। अब इस पर हम सवाल कैसे घुमा के पूछ सकते हो? देखो अगर मेरा डेल्टा एफ 20 आया है तो तुमको F1 और F2 बताओ। मौत आ जाएगा बच्चे का। क्या आ जाएगा? मौत। गिन के दे रहा मौत आ जाएगा। F1 में कैसे जाएगा? निकालो निकालो निकालो, सोच 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 सोच, कुछ बता। अरे बेटा फॉर्मूला कुछ लगेगा ही नहीं कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है इसमें। ग्राफ, सवाल कुछ भी पूछ सकता है, सवाल के लिए आपको रेडी होना जरूरी है। कैसे कुछ ग्राफ था? ये मेरा आईमैक्स था, ये मेरा एफ आर था। कितना दिया हुआ है? एफ आर 50, F1 और इनका डिफरेंस कितना आया? 20। तो ये कितना आएगा? 10। और ये कितना आएगा? नहीं आया। आया ना? तो F1 लाने के लिए FR में क्या करें? घटाए कि प्लस? घटाएं। तो FR 50, 50 में 10, 40, 50 प्लस 10, 60। कोई फॉर्मूला की जरूरत? बेटा हर चीज में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ना? तो सोच रहे हमें तो बीएल भी लिखे ग्राफ से पूछ दिया सवाल। अच्छा दिमाग काम के 20 आ गए तो काम खत्म। 20 तो इनका डिफरेंस ही है ना भाई। तो ये 10, ये 10, ये पता ही है। पीछे चल जाओ, 10 कम कर दो, आगे चल जाओ, 10 प्लस कर दो, खत्म। अगर पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे यूट्यूब में लाखों कंटेंट है। ठीक है, लेकिन वही ठीक, अगर तुमको ऐसा कंटेंट चाहिए तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, हम जानते हैं। यूट्यूब पर भी कंटेंट एक लिमिटेड में, ऐसा कंटेंट यूट्यूब में भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब भी तो एक लिमिट तक ही पढ़ाएगा ना यार। कोई फ्री में क्यों ही पढ़ाए? सीधा बात है। चलिए आइए, मैया देखो वहां से उठा लो, वहां खुपचा खुपचा में कोना में कोना में लबा। पावर देखो, पहला सर पावर पिक क्या होगा? वी पिक इंटू आई पिक। दूसरा पावर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या होगा? वी इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई बाय आई इंस्टेंटेनियस। तीसरा पावर वर्चुअल, पावर वर्चुअल क्या होगा? वी आर एम एस,
वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस। उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम आने वाला पी एवरेज, इसको पी एक्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी एक्चुअल। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये सबसे काम आने वाला है, चौथा वाला। बाकी सब नाम का लिख दिए से पढ़ो। चलिए अब सवाल कराते हैं इस पर, पावर खत्म। आइए जेई का सवाल कराते हैं, जेई फिर नीट, लेक्चर लंबा हो जाएगा, जल्दी करो। कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, निकल तो गया ना। लेकिन वो पता है वो मतलब लेकिन अभी इस एज में पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा अभी नमाज़ी सब आता है। रेवोल्यूशन होता है इंसान में, होना भी चाहिए, जरूरी है। अरेंज कि लव? देख के भाई, ब्लू ड्रम से बच के। आइए सुनिए, सिर्फ निकालना है पावर, ठीक है? ठीक है चलो। तो क्या था? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस हमारा कुछ आ जाएगा, है ना? लेकिन फाइव क्या है? 90 फाइव क्या है? तो क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत ही नहीं है यार, हम मानते हैं जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं, लेकिन ये तो जीरो हो जाएगा ना यार। ये क्या हो जाएगा? वी मेरा जो बिना बाई रूट टू, और ये कुछ हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू, लेकिन ये तो मेरा खत्म हो जाएगा। ये सॉल्व नो यार। चल तीसरा सवाल पूछता है, जेई का सवाल है तो समझ लो क्या ही दिक्कत। लिखा लिखे वहां पर और निकालना है तो निकाल लो। तो पी पिक निकालो, पावर पिक, पावर पिक क्या होगा? वी नॉट इंटू आई नॉट पावर वर्चुअल निकालो, वी आर एम एस आई आर एम एस, वी आर एम एस कितना? वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट बाई, तो वी नॉट आई नॉट बाई। कोई दिक्कत? बच्चा का सवाल तो दूध दही सब सही, जल्दी कर चलो यार, चलो। एक मिनट सवाल करा देते हैं, ठीक है? बाकी मथना है, उसके बाद अब शाम में कंटिन्यू करेंगे। मिटाए, अरे खुद से लिख लो ना यार। नीट का पीवाईक्यू है सर, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। देखो आरएलसी रेनेंस है, केस थर्ड है, ठीक है? और इसमें याद तुमको वी सप्लाई दिया हुआ है, वी सप्लाई दिया हुआ है 200 वोल्ट और आर दिया हुआ है 100 ओम। पावर निकालो, पावर निकालो, पावर निकालो। वी सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है? वी सप्लाई दिया हुआ है, पहले बात समझाएं। पर क्या बोल रहा है? आरएलसी रेजोनेंस, आरएलसी रेजोनेंस में एक्सएल एक्सआर के एक्सएल एक्सी के बराबर फाइव कितना? जीरो, फाइव जीरो, फाइव कितना होता है? फाइव कितना होगा इसमें? जीरो, फाइव जीरो मतलब वन। पावर फैक्टर क्या? कॉस फाइव क्या हो जाएगा? वन ना? कर ले, पहले मुंह हिला ले पहले अच्छा से, दिमाग का। पावर क्या आएगा? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस जीरो दैट इज वन। यस और नो? वी आर एम एस कितना? 200। आर एम बताओ, आई आर एम एस बताओ बेटा। 200 बटे 100 इंटू वन, जो 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 कैंसिल, कितना आ गया? कोई दिक्कत? दिक्कत तो होगा ही, बिना दिक्कत के तो गुजारा तो नहीं है तुमको, है ना? 400 वाट आंसर आ गया है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर आप शाम में कंटिन्यू करेंगे।